बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं वो किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं यूजिंग एनर्जी एंड वर्क। तो आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है आपका, ये जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब इस फील्ड के अंदर आप दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट है आपके पास ए और एक पॉइंट है बी। तो अब हम ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करेंगे। तो हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लेते हैं और कहते हैं कि वो ए पॉइंट पर है। ये जो लोकेशन शो की गई है ये ड्यूरिंग मोशन शो की गई है। स्टार्ट इस चार्ज क्यू नॉट ने ए पॉइंट से लिया है और यहाँ से मूव करता हुआ ये बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड है, ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर इस क्यू नॉट को आप फ्री करेंगे तो ये क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ई की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसको अगर आप ऊपर मूव करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो आपको एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लेकर जाना होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस वक्त नेट फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ से अपवर्ड आप जो लेके जा रहे हैं इसको फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपकी एफ एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हम किसी भी लम्हे कहते हैं कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास डी एस, जो कि ऊपर की तरफ है। अगर तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो एक फोर्स लगा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहती है कि क्यू नॉट इस तरफ डाउनवर्ड मूव करे। वो ये चाहती है कि ये चार्ज ऐसे डाउनवर्ड मूव करे। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर होंगी तो ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें ये बात मालूम है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अब हम ये कहते हैं कि ए और बी के दरमियान जो फासला है दैट इज एल, और यहाँ से ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करता है ऊपर की तरफ। और आप इसको अगर शो करना चाहते हैं तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की का वर्क निकालना है बेसिकली। ये जो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होता है इस एक्सप्रेशन में, या हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये वर्क जो ए टू बी हम निकालेंगे, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर निकालें तो अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है डी एस जो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकाल रहे हैं, तो देख लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग किस तरफ रही है, ये तो डाउनवर्ड लग रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वर्क आएगा वो वर्क आएगा फ्रॉम इंटेग्रल
from A to B, A to B, Fx या Fe इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट ds, ये आपके पास वर्क आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। अब आपके पास जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, फोर्स होती है क्यू नॉट ई। क्यू नॉट स्केलर है जो आपका टेस्ट चार्ज है और ई वेक्टर है, ई डॉट ds। अब यहाँ पर हमें देखने में नज़र आ रहा है कि जो आपका ds है ये ऊपर की तरफ है और जो आपका e है ये डाउनवर्ड है। इनके दरमियान जो आपस का एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री और 180 डिग्री पर आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये नेगेटिव आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ई ds cos ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा cos 180 डिग्री और cos 180 -1 होता है। यहाँ पे cos 180 आना चाहिए -1, तो मैं उसका माइनस डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ। अब e भी कांस्टेंट है तो अब आप इसको लिख सकते हैं दैट माइनस क्यू नॉट ई इंटेग्रल फ्रॉम A to B into ds। और जब ds को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये ds छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है A से लेकर B तक, तो आपके पास ये टोटल लेंथ L आ जाएगी। आपके पास जो वर्क डन फ्रॉम A to B आएगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई एल। इसकी जगह पर आपके पास L आ जाएगा यानी माइनस क्यू नॉट ई इंटू इस इंटेग्रल की जगह पर L आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 12 बन जाती है। तो ये आपका वर्क है जो आपने यहाँ से यहाँ तक A से B तक निकाला है, लेकिन हम तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर अगर VA है, A पॉइंट पर VA है और B पॉइंट पर VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज या माइनस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अभी आपने निकाला है Q नॉट EL माइनस के साथ आया है Q नॉट माइनस Q नॉट EL। तो जब आप इसकी जगह पर वर्क की जगह पर माइनस Q नॉट EL पुट करेंगे, वर्क की जगह पर आपने माइनस क्यू नॉट EL पुट किया है तो ये क्यू नॉट से कट जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा EL। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकाला है एंड दैट इज इक्वल टू EL। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रा और डिफरेंट लेवल में देखते हैं कि अब अगर हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे पास ये फील्ड लाइन अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो फील्ड के दरमियान जो फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो चेंज होती है। तो ये देखें कि फील्ड लाइंस के दरमियान गैप जो है ये डिफरेंट है। इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है।
यानी इस पॉइंट पर अगर आप लें, लेट अस सपोज यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है अलोंग द टेंजेंट, कर्व पे हमेशा अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी यूं है इस पॉइंट पर। यानी यहाँ पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग दी टेंजेंट ई की डायरेक्शन होगी। इसी तरह जो पाथ इस दफ़ा आप ले रहे हैं वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक कर्व पाथ है फ्रॉम ए टू बी। अब आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस पिछले टॉपिक में निकाला जब यूनिफॉर्म फील्ड थी, दैट वाज ई एल। तो अब हम आगे चलते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो ए टू बी पाथ है इसको भी आप स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लें। स्मॉल इंटरवल्स के अंदर जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेट अस सपोज ये इस इंस्टेंट पर चेक करते हैं कि एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है डी एस विच इज इन दिस डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन में है, और इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की का वर्क आपने निकालना है, आपने ए और बी के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम इस टॉपिक में साथ ही, तो देखते हैं कि ज़रा वो कैसे निकलेगा। तो पहले हम ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। लेट अस सपोज कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ बी ए, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज़ वी बी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है। अब चार्ज इस पोजीशन पर जब है तो हर इंस्टेंट पर एंगल और ई की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डी एस की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ई की भी चेंज हो रही है, डेफिनेटली थीटा भी हर इंस्टेंट पर चेंज होगा। तो हम एक जनरल सा रिलेशन इस केस में निकालेंगे। तो अब हम इस पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है दैट इज अगेन ए टू बी एफ डॉट डी एस। अब फोर्स जो होती है, फोर्स क्यू नॉट इंटू ई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स इज क्यू नॉट ई। तो आपने एफ की जगह पर क्यू नॉट ई लिखा है, क्यू नॉट कांस्टेंट है और बाहर लिख लिया है, तो ये आपके पास वर्क आ गया है क्यू नॉट इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये एक जनरल या एक आपके पास ओवरऑल एक रिलेशन आ गया। ये आपको टोटल वर्क मिलेगा फ्रॉम ए टू बी जब आप इंटीग्रेट कर देंगे क्यू नॉट ई डॉट डी एस को, कंप्लीट डी एस के लिए इंटीग्रेट करेंगे आप। अब हम ये देखते हैं कि हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास जब देख सकते हैं कि चलें आपके पास बी बी माइनस बी ए इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो जब आप वर्क डन की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन 14 में निकाली है वर्क की वैल्यू, तो ये वैल्यू है आपके पास क्यू नॉट इंटेग्रल ए टू बी ई डॉट डी एस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यानी इस वर्क की जगह पर आपने वर्क की इक्वेशन 14 से ये वाली वैल्यू इस वर्क में यहाँ पर पुट कर दी है। तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और साथ में माइनस भी आ रहा है जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन का है। तो आपके पास सिंपल ये चीज़ बच जाएगी इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस, क्योंकि क्यू नॉट से कट जाएगा। तो ये आपके पास
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर, लेट अस सपोज बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि ये जो ए पॉइंट है ये आउट ऑफ फील्ड कहीं लाया कर रहा है, यानी यहाँ से कहीं आउट ऑफ फील्ड, यानी मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट आउट ऑफ फील्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है दैट इज ज़ीरो। इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है और ये ए पॉइंट इन्फिनिटी पर है, यानी बाहर है फील्ड से, तो हम ये कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पर मौजूद है। तो अब आपके पास इस वी ए की जगह पर आप ज़ीरो पुट कर दें क्योंकि ये ज़ीरो है, और ए की जगह पर आप इन्फिनिटी पुट कर दें, तो आपके पास बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एस। तो किसी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट पी हो दरमियान में, उस पर पोटेंशियल निकालना हो तो आप इन्फिनिटी से पी तक टेस्ट चार्ज को लेकर आएँ और ई डॉट डी एस ले लें। तो ये ई डॉट डी एस पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हम कोई भी टेक्निक फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड। तो नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम पहले ये काम कर चुके हैं, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करेंगे। हम सपोज करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है और फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम दी चार्ज है। फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं। ए पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बी ए, और बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बी बी। अब ये भी आप देख लें कि बी का फासला चार्ज से आर बी है, जबकि ए का फासला चार्ज से आर ए है। आर ए फासले पर ए पॉइंट है, यानी आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ई की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ साथ है, और आपका जो आर है रेडियस वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपने यही ले रखी है जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है जी, ई आपकी अलोंग आर है, जबकि चार्ज आप अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला आपको मालूम है, वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस। अब डी एस क्या है, ए से बी तक जब आप चार्ज को लेके आएंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपने इस बात को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो एक ऐसा छोटा सा इंटरवल जो है वो डी एस है। तो आप इस डी एस के लिए वर्क निकालेंगे, या हाँ ई डॉट डी एस आप निकालेंगे, और पूरे पाथ के लिए फ्रॉम ए टू बी उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ए टू बी टोटल जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ई डॉट डी एस है, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो डी एस को आप डी आर भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहता है दैट डी एस इज इक्वल टू डी आर। देखने में ये नज़र आ रहा है कि ई की आउटवर्ड डायरेक्शन है और डी एस की ये डायरेक्शन है, लेकिन जब आप डी आर की टर्म्स में, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन आर की टर्म्स में ली हुई है, तो जब आर की टर्म्स में डी आर इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप कहेंगे तो डी आर का क्या रिजल्ट निकलेगा। हमें मालूम है यहाँ पर दैट डी एस, उसने ये कहा है हमें, हम
यहाँ पर ऐसे होता है कि ds इज इक्वल टू dr। अब कैसे, वो देखते हैं कि डी आर, तो आर अगर आउटवर्ड है तो डी आर को आउटवर्ड होना चाहिए। हमारा डी एस, हमारी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, लेकिन स्टिल ये बराबर ही रहेंगे। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि डी एस और डी आर, हम कहते हैं कि ये छोटी डिस्प्लेसमेंट को डी आर से भी हम इसकी लंबाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर डी आर में इसको लिख लेंगे। तो ये बराबर कैसे हैं, अब देखने में नज़र आया कि डी एस इनवर्ड है और डी आर को, आर क्योंकि इस तरफ है तो डी आर इस तरफ होना चाहिए। हम इसको डी आर की टर्म्स में आगे चलाएंगे क्योंकि डिस्टेंसेस हमें आर की टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी एस जो है और डी आर ये बराबर है, तो आप डी एस को डी आर से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो होगा ये कि आपके पास जो डी एस है ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में है। लेट अस सपोज आप एक्स डायरेक्शन वो लेते हैं, नेगेटिव आई डायरेक्शन में है, तो आप इस डी एस को लिख सकते हैं माइनस डी एस आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये अगेंस्ट, अगर एक्स एक्सिस इसको लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है अगर आपका, तो डी एस अब नेगेटिव एक्स में है तो इसकी डायरेक्शन माइनस आई है। और यही डायरेक्शन डी आर की भी आप लेते हैं अगर, तो डी आर इंटू माइनस आई यूनिट वेक्टर आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रहे कि डी आर खुद नेगेटिव है, ये खुद भी नेगेटिव है। खुद नेगेटिव कैसे है, खुद नेगेटिव ये ऐसे है कि अगर आप डी आर लेते हैं ना, डी आर, वैसे डी आर ये होना चाहिए, डी आर ये है, डी आर की ये डायरेक्शन है असल में, और डी एस की ये है। लेकिन डी एस की भी इफेक्टिव डायरेक्शन डी आर के बराबर बन जाती है। कैसे कि डी आर वैसे तो आई की डायरेक्शन में है, लेकिन जब हमारे पास डी आर इज चेंज, ये चेंज है ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, तो देखें जब आप इनिशियल पोजीशन पर हैं तो आपका फासला चार्ज से ज़्यादा है, जब आप फाइनल पोजीशन पर यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपका फासला चार्ज से कम रह जाता है। तो ये डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस करेंगे तो डी आर से एक और नेगेटिव निकलेगा। तो वैसे तो डी आर आई यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन है डी आर की आउटवर्ड है, लेकिन क्योंकि जब डी आर की मैग्नीट्यूड की आप बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो डी आर ये जो डिस्प्लेसमेंट आई छोटी सी, इसमें फाइनल पोजीशन का फासला कम है और इनिशियल पोजीशन का फासला ज़्यादा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से एक और नेगेटिव आ जाता है। तो डी आर आई यूनिट वेक्टर आपके पास वैसे डायरेक्शन है, लेकिन डी आर में से एक माइनस निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा। तो इसका मतलब है दैट डी एस इज इक्वल टू डी आर। अब डी आर आपका आउटवर्ड है, तो आपने जब ये ई डॉट डी एस है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, मैं यहीं पर लिखता हूँ, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी E dot dr, because ds is equal to dr। अब आपका E भी अवे फ्रॉम द चार्ज है और dr भी अवे फ्रॉम द चार्ज है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो जीरो के एंगल पर है। जब इस डॉट को आप खोलेंगे ई डी आर कॉज ज़ीरो आएगा, इसके साथ कॉज ज़ीरो आएगा एंड कॉज ज़ीरो इज़ 1। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के दरमियान ये माइनस इंटेग्रल फ्रॉम आर ए टू आर बी ई इंटू डी आर आ जाएगा। अब आप ये करेंगे कि ई की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आप यहाँ पर पुट कर दें। तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको बाहर लिख लिया। जबकि आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर में इंटेग्रल है, वेरिएबल आर है यहाँ पर, तो आर को अंदर ही रहने दिए। ये काम अब ये इस इंटेग्रल को आप पहले सॉल्व कर चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/r आएगा, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट वाली टर्म आ जाएगी। ये हमने सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में इस चीज़ को देखा था, तो ये सोल्यूशन आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए और बी के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बी माइनस बी ए, ये आपके पास क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA आ जाएगा। अब बी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, तो आप ये कहेंगे कि आप जो टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ए से नहीं ला रहे हैं। आप ये सपोज करें कि ए इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होता है। तो अगर आपका ए पॉइंट इन्फिनिटी पर हो, तो उस पर ये जो पोटेंशियल है वी ए, दैट वुड बिकम ज़ीरो, और ये जो आर ए है दैट वुड बिकम इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1/RB माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये आपके पास सॉल्व करने से 1/इन्फिनिटी 0, आपके पास सिंपल वी बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर बी आ जाएगा। और जनरल आप इसको लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी क्यू पॉइंट से किसी भी फासले r पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट वुड बी v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।